हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइंस। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या हैं आपके लिए, आइए चेक करते हैं। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनकी इंटेंस फीलिंग्स, यानी कि वो सच में डीपेस्ट डार्केस्ट फीलिंग उनकी आपके लिए क्या है। कलेक्टिव्स है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। आप बस इतना करना कि एक तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने व्यक्ति का नाम, अपने स्पेशल पर्सन का नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना। तो देख लेते हैं कि आपका व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। क्या उसके मन में आपके लिए कोई विचार आ भी रहा है कि आप बस ऐसे ही बस परेशान हुए जा रहे हो, ऐसे ही मस्त हुए जा रहे हो और आपके व्यक्ति को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। क्या ये सच है? देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है द 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में अगर आपने कोई उम्मीद की थी तो सिर्फ इतनी की थी कि ये व्यक्ति आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, यानी कि जितना प्यार आप इन्हें दे रहे हो, जितना सम्मान आप इन्हें दे रहे हो, जितना एहसास आपका है इनके लिए, उतना इनका भी आपके लिए हो। इतना ही आपको चाहिए था, इक्वल गिव एंड टेक। ये आपकी एक्सपेक्टेशन रही है इनसे हमेशा। ओके, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी दिख रहा है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। पहले सारे कार्ड्स निकाल के, सारे मतलब कुछ कार्ड्स निकाल के, इनिशियल कार्ड्स निकाल के आपको पहले मैं राशियाँ बता दूँ। एस ऑफ कप्स। ओके, देखो मुझे वाटर साइंस यानी कि मीन राशि, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि और कर्क राशि तीनों दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली। उसके अलावा मुझे जेमिनी यानी कि धनु राशि भी दिखाई दे रही है, कन्या यानी कि वर्गो भी दिखाई दे रही है, एक्वेरियस कुंभ राशि भी मुझे दिखाई दे रही है एंड टॉरस वृषभ राशि भी दिखाई दे रही है मुझे। लेटर्स आपके व्यक्ति के हो सकते हैं, तो जन्म तिथि जान लो क्या हो सकती है, किसी भी मंथ में हो आपके व्यक्ति की हो सकती है 10, 6, 3, 4, 2। ओके, 25 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है और 31 भी हो सकती है। अगर आप इन तिथियों से और इन राशियों से नहीं भी रेजोनेट करते हो तो मेरा सुनो, मैं अभी आपको क्या बताने वाली हूँ विद रिस्पेक्ट टू योर एंड हिज एनर्जीज और हर एनर्जीज, तब भी आप रेजोनेट कर सकते हो। सो डोंट जस्ट गो ओनली बाय हियरिंग आउट कि मेरी तो इसमें राशि नहीं है या तो मेरे इसमें इनिशियल्स नहीं है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए किसी तरह का एक ऐसा झगड़ा उन्होंने शुरू किया है आपके साथ जहाँ पे वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं। और आप इंट्यूटिवली फील कर सकते हो कि ये इंसान आपसे दूर जाना चाहता है किसी थर्ड पार्टी के लिए, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। आप ये फील कर सकते हो कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको छोड़ना चाहता है, या फिर ये इंसान आपके साथ चीज़ें अच्छी रखना नहीं चाहता, अब कंटिन्यू करना नहीं चाहता, इसलिए ये बहाना मार रहा है आपको छोड़ने का। ऐसा आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी है कोई और ये इंसान क्योंकि अब आपके साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकता तो ये अब मक्कारी कर रहा है, अब ये जानबूझ के आपके साथ झगड़े कर रहा है, अब ये जानबूझ के आपको इग्नोर और अवॉइड कर रहा है। इसने आपको ऑफ लेट बात करनी आपसे बंद कर दी है, बहुत कम बात करने लग गया है, हाँ हूँ में बात कर रहा है और कोई भी ऐसे इमोशनल बातों का एक्सचेंज नहीं हो रहा है जो अब तक इस रिश्ते में हुआ करता था। थर्ड पार्टी की प्रेजेंस आप में से मोस्टली लोगों की लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। ओके, मुझे आपका व्यक्ति बहुत अहंकारी भी दिखाई दे रहा है। मुझे आपका पर्सन ऐसा पर्सन दिखाई देता है जो अपनी जिद मनवाने के लिए या फिर अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए किसी भी क्षति हानि तक जा सकता है, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका दिल कितनी जोर से तोड़ रहा है या कितनी बार तोड़ रहा है या कितने टुकड़ों में तोड़ रहा है, एज लॉन्ग एज उसकी जीत इस आर्ग्यूमेंट में होती है। उसको आर्ग्यूमेंट में जीत चाहिए, इसको जीत चाहिए। इसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी देर रोने वाले हो, कितना परेशान होने वाले हो और आपको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। आप भी कभी कभी ऐसा महसूस करते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान मुझसे प्यार भी करता हो और मुझे दुख दे के इतना खुश भी हो। आपका व्यक्ति आपको दुख दे के खुश नहीं है, आपका व्यक्ति तब उसमें ठन जाती है जब आपसे किसी तरह का कॉम्पिटिशन हो या फिर आप अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हो और इसको आपकी बात नहीं सुननी है। ओके, तो ये अपना आपा खो देता है, इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे यहाँ पे लवर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं आपसे सच में कह रही हूँ कि व्यक्ति आपका सोलमेट है। ये व्यक्ति पास्ट लाइफ से विचरण करते हुए आपके पास आया है। इस इंसान का आपके साथ मिलना कोई भी ये नहीं है कि ये आपने अपने आप किया या उन्होंने अपने आप किया, ये तो डेस्टिनी में लिखा हुआ था। कहीं ना कहीं आप डेस्टाइन्ड पार्टनर से डील कर रहे हो अपने, और इसीलिए आप इतने कॉम्प्लेक्स सेंस ऑफ इमोशंस को भी फील कर रहे हो, क्योंकि आपका पता है क्या है, आप इतनी बकवास किसी की नहीं सुनते, आप इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किसी से नहीं होते, आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो, आप विक्टिम नहीं हो। आपको पता है जब कोई आपके साथ गलत करता है, और आप कभी भी पास्ट में आपकी हिस्ट्री रही है कि अगर आपको लगता आ रहा है कि कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो आप यूजुअली उस कनेक्शन से, उस फ्रेंडशिप से, किसी भी तरह के ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकल जाते हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको बता भी रही है कुछ सही नहीं है। यहाँ पे आपको पता भी है कि ये इंसान टाइम एंड अगेन प्रूव भी कर चुका है कि ये एक टॉक्सिक इंसान है,
लेकिन फिर भी आपकी सुई इन पे ऐसी अटकी है कि सब कुछ जानते हुए भी आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तो ये एक सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जिसमें आपका उतना बस नहीं है, मतलब आप उस पर कुछ कर नहीं पा रहे हो। ओके, अब आपका पार्टनर क्या सोच रहा है? देखो यार, एक तो आपका पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। ये एनर्जी लास्ट वीक भी आई थी, इस वीक भी आ रही है। आपके पार्टनर ने ना आपको स्टॉक करने के सारे तरीके ढूंढ रखे हैं। उसको पता है कि आप कब ऑनलाइन आते हो, उसको पता है कि आप मतलब वो आपको अच्छे से जानता है। इसने ऐसे इनेबलर्स भी हैं इसके आसपास, यानी कि ऐसे लोग भी हैं इसके आसपास जो आपकी इन्फॉर्मेशन इसको दे सकते हैं या दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक ऑफिस में काम करते हो लेकिन आप डिफरेंट लोकेशन में काम करते हो, तो उस लोकेशन में कोई है जिनको आपकी बातें बता रहा है। या फिर अगर आपके कोई रिलेटिव हो सकता है जो इनका भी कॉमन फ्रेंड हो, या कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है आप दोनों का, जो कि आपकी बात इनको बता रहा है। और अगर इन्हें कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है तो ये अनोनिमस फेक आईडीज बना के आपको कोशिश कर रहे हैं चेस करने की, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अगर आपके प्रोफाइल पब्लिक है तो डेफिनेटली इनको सब पता है। अगर नहीं है तो द पर्सन इज गिविंग एटलीस्ट अ ट्राई कर रहा है ये इंसान, ये डेफिनेटली ट्राई कर रहा है। या फिर ये आपके और अपने किसी कॉमन फ्रेंड की प्रोफाइल में जाके उसकी प्रोफाइल से आपको देख रहा है, या आपके एक्शंस को वॉच कर रहा है। बस इसको ये है कि आपके बारे में इसको जानना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसको पता करना है कि आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। मुझे आपका पर्सन एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के पीछे भागता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में बाद में बताऊंगी। देखो यार, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ना एक गुड न्यूज़ का कार्ड होता है, गुड ओमेन का कार्ड होता है, एक बहुत अच्छे आने वाले चेंज का कार्ड होता है। तो जब ये कार्ड निकल के आता है ना, तो हम जिस भी सिचुएशन के लिए, जैसे कि हम नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन 100% रिजॉल्व होगी और कहीं ना कहीं आपके फेवर में रिजॉल्व होगी। तो ये कार्ड ना एक एश्योरेंस कार्ड है कि सब ठीक होगा। ये कार्ड एक चिल मारने वाला कार्ड है कि भाई चिल मारो, सब ठीक होगा, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, जब मैं आ गया हूँ तो इतने परेशान मत हो, ये कार्ड कहता है। क्योंकि ये पहिया आपसे कह रहा है कि जब मैं घूमूंगा, अभी तुम्हारा समय ठीक नहीं है तो तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा समय बदलेगा, जैसे कि मुझ में परिवर्तन आएगा, वैसे ही तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही आके सेट हो जाएंगी, ऐसे फॉल इन प्लेस हो जाएंगी जैसे कि वो होनी चाहिए थी। तो ये कार्ड एक अश्योरेंस कार्ड है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब आपके व्यक्ति के अंदर ना आपको लेके बहुत सारी एंग्जाइटी फील हो रही है इनको। एक तो आपके पर्सन को भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, उनके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, उनकी आंखों में मुझे कुछ इशू दिखाई दे रहा है होते हुए। समवेयर नर्वस सिस्टम मुझे इनका बहुत ज़्यादा जैम्ड दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। पुरानी बातें आपकी बहुत याद आ रही हैं इनको, ऐसी ऐसी बातें याद आ रही हैं जो अब तक इन्होंने बिल्कुल ऐसे कर दिया था, बिल्कुल झटक दिया था हाथ की, मुझे नहीं मतलब। जिन जिन बातों को इन्होंने अब तक आपके साथ जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, अगर इन्होंने ये भी बोला है कि मुझे इन सब बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब सडनली इन्हें उन बातों से फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। दिस व्यक्ति इज़ सफरिंग। अगर आप ये सोचते हो कि मैं यहाँ बैठ के इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ और वो तो हम मज़े में है, नहीं, आपका पार्टनर मज़े में नहीं है, और अगर है तो आपको 2-3 दिन में मज़े में नहीं दिखाई देगा। क्योंकि आपके इंसान के, आपके व्यक्ति के, आपके स्पेशल पर्सन, आपके पसंदीदा इंसान के दिमाग में इस टाइम आप छाने लग गए हो। होता है ना, धूप निकली होती है, कुछ बादल आके छाते हैं और फिर सूर्यदेव को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। कुछ ऐसा ही इनके लिए होने वाला है, या होने लग गया है, या हो चुका है, जहाँ पे आपके थॉट्स इनकी लाइफ में, इनके जहन में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो अभी की रियलिटी है, जो करंट पल की रियलिटी है, आपका व्यक्ति उसे खोता जा रहा है। डिप्रेशन में कोई इंसान कैसे जाता है, कोई इंसान एंग्जाइटी में कैसे जाता है, उसको आज की रियलिटी इन द मोमेंट में वो जीना छोड़ देता है। वो पास्ट में जीता है या तो फ्यूचर की एंग्जाइटी में जीता है। यही होता है जब हम एंग्शियस होते हैं। अगर हम रियलिटी में जी रहे हों, अगर हम आज को एंजॉय कर ले, तो हमें एंग्जाइटी नहीं होगी। लेकिन आपका व्यक्ति ऐसा नहीं कर पा रहा है, या तो ये पास्ट में जी रहा है जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसे इसको बार बार याद आ रही हैं, जो उसको रियलाइज़ करवा रही हैं, या फिर ये फ्यूचर में जी रहा है जहाँ पे इसको ये एंग्जाइटी हो रही है कि अब आपको कैसे मनाएगा, जहाँ पे इसको ये एंग्जाइटी हो रही है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं करने जाने वाले हो, फिर इसको ये एंग्जाइटी हो रही है कि ये आपको परमानेंटली खोने तो नहीं वाला है। ये इतनी एंग्जाइटी आपके व्यक्ति के अंदर फिलहाल आपको लेके चल रही है। मून का कार्ड है, बहुत ज़्यादा अनइवन इमोशंस हैं इनके। इन्हें नहीं पता कि दिमाग इनका थोड़ी देर बाद क्या सोचेगा। ना ही ये अपने दिन का कार्यक्रम, या आप कह लो टाइम टेबल को ठीक से सेट कर पाते हैं आजकल, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि वो किस टाइम पे कैसा मूड रहने वाला है उनका। आपका व्यक्ति किसी तरह की कोशिश कर रहा है नाकाम अपने आप को मैनेज करने का, मे बी कोई दवाई ले रहा है, या फिर किसी तरीके से अपने आप को
सेटल हिंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ये इंसान नाकाम दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो मैजिक है, वो इस इंसान के दिमाग पे छाया हुआ है, कंटिन्यूसली उसी के बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, इस इंसान ने जितनी भी धुंध इस रिश्ते पे चढ़ाई है, जितना भी इसने इस रिश्ते को मडी किया है, पहले रिश्ता बहुत अच्छा था, पहले रिश्ता चल रहा था ठीक ठाक, इसने ही कन्फ्यूजन ऐड किया इस रिलेशनशिप में। तो जितनी कन्फ्यूजन इन्होंने इस रिलेशनशिप में ऐड की है, उतनी ही ज़्यादा इन्हें आज डेस्पिरेशन फील हो रही है क्लैरिटी की, कि इन्हें क्लैरिटी मिले। क्योंकि अभी आप थोड़े से मिस्टिकल हो गए हो, आप इन्हें ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी आप चुप हो गए हो, या फिर आप उतनी तरह से अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। जितनी धुंध इसने आपकी ज़िंदगी में क्रिएट की है, जितना धुआं इसने आपकी ज़िंदगी में क्रिएट किया है, जितना ब्लर इसने आपके विजन को किया है, उतना ही ज़्यादा आज इस इंसान का विजन मुझे ब्लर्ड दिखाई दे रहा है। आपको प्राप्त करना इसे नहीं पता कैसे, आप क्या सोच रहे हो उसे नहीं पता, आपको स्टॉक करने की शायद इसकी कोई ना कोई कोशिश नाकाम हो रही है, शायद इसको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो, क्या चाहते हो सकता है आप जो इनको एक कोट्स का स्टेटस लगाया करते थे, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक एटलीस्ट दिखाया करते थे, बताया करते थे आई एम मिसिंग यू। कई बार होता है ना कि आप कोई शायरी लिख देते हो जिसमें साफ पता चलता है कि दैट यू आर मिसिंग दिस पर्सन, में भी आपने वो लगानी छोड़ दी है, या आप कह रहे हो कि मुझे इसको कोई भी बात नहीं बतानी अपने बारे में, और आप पूरी तरीके से सीक्रेटिव हो गए हो। ये अगर ऐसी स्थिति आपने पैदा की हुई है, या ऐसी स्थिति पैदा हो गई है ऑटोमेटिकली, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा तड़प रहा है आपके बारे में सोच के। उसको क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। ये इंसान के अंदर जब नॉन क्लैरिटी होती है ना, तो दिस पर्सन इज़ नॉट एट इट्स बेस्ट। लेकिन आपको नॉन क्लैरिटी में डाल के ये मस्त है। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके सामने खुल के नहीं बात करना चाहता। अभी गुंजाइश बाकी है, अभी वो डेस्पिरेशन चरम पे नहीं पहुंची है। ये इंसान ना आपको खुल के नहीं कहना चाहता आपसे जो उसके मन में आ रहा है इस वक्त। खुल के कहेंगे तो बेइज्जती होगी, खुल के कहेंगे तो कहीं ना कहीं आप इनकी वीकनेस समझ जाओगे। आप समझ जाओगे कि अरे इसकी वीकनेस तो मैं हूँ, मैं तो अननेसेसरीली अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही थी या कर रहा था। ये नहीं चाहते कि आपको वो सुख देंगे, ये आपको सुख देना नहीं चाहते, ये आपकी तरफ से वो ऐसा वाली स्माइल नहीं चाहते कि अच्छा बच्चू लौट के बुद्धू घर को आए। ये नहीं चाहते हैं कि आप कभी भी इनको इस तरीके से आपकी तरफ से इनके लिए कोई भी ऐसा बिहेवियर आए कि इनकी मतलब हालत ख़राब हो जाए। तो ये क्या कर रहा है ना, ये धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे अपने, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ये आपके साथ, आपकी तरफ। एकदम होता है ना वो धीरे धीरे, कौन सा जब चीता अपने शिकार की तरफ जाता है तो वैसे धीरे धीरे पंजे रख के जाता है ताकि उसको आवाज़ ना आए, उसको भनक ना लगे। ये सरप्राइज तौर पे आपको कोई मैसेज करने वाले हैं, आपको भनक भी नहीं लगने देंगे। एक होता है ना कि कोई इंसान बहुत सारी मिस्ड कॉल्स मार रहा है आपको, फिर वो फाइनली आपको एक मैसेज भेज रहा है, तो आपको पता है कि अब ये इतना कोशिश कर रहा है तो उसका कोई ना कोई मैसेज आएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ अचानक से या तो पूरा कॉल ही आ जाएगा, या फिर एकदम से कोई मैसेज आ जाएगा अच्छा खासा मोटा लंबा, या फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसे पढ़ें और आप उसे रिस्पॉन्ड करें। लेकिन ये धीरे धीरे आएंगे, ये पूरी तरीके से शो अप करके आपको नहीं आएंगे, क्योंकि इनको अपनी वॉन्ट्स टू सेव हिज और हर फेस ऑल्सो। इनको अपनी बेइज्जती भी नहीं करवानी है आपके सामने आके, इनको ये नहीं है कि बेइज्जती करवा लेंगे आपके सामने। ओके, फाइनल कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप शांत बैठो, आराम से बैठो, मस्त बैठो, टेंशन ना लो, कोई फ़ायदा नहीं है टेंशन लेने का ज़्यादा। आप जितनी टेंशन ले सकते थे आपने ले दिया। आप महादेव पे, डिवाइन पे, अपने इष्ट पे छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने आपका हाथ थाम लिया है। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था ना, जितने सारे कार्ड्स आ रहे हैं ना आपके पर्सन के अंदर इतनी डेस्पिरेशन के, ये सब ये दिखा रहे हैं कि ईश्वर ने चार्ज ले लिया है। नाउ द चार्ज इज़ विद द डिवाइन। तो जब डिवाइन चार्ज ले लेते हैं ना, तो फिर अपना कंट्रोल या अपनी एंटिसिपेशन उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। इसलिए आप भी छोड़ दो। ओके, परेशान होना छोड़ दो। एक बार मेरे कहने से परेशान होना छोड़ दो। आप बहुत परेशान होते हो अपनी ज़िंदगी में, बार बार रॉन्ग चीज़ मैनिफेस्ट करते हो क्योंकि आप कंट्रोल नहीं छोड़ते हो। एक बार मेरे कहने से इस बार कंट्रोल करना छोड़ दो, अपनी लाइफ में मस्त हो जाओ। हाँ, इसका इंतज़ार नहीं छोड़ो, ठीक है, मत छोड़ो, उसका इंतज़ार खुद आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेट गो करना है उस होल्ड को जो आपने किया हुआ है, और उन मेमोरीज़ को भी आपको लेट गो करना है, और उन बातों को, अपशब्दों को, उन चीज़ों को भी आपको लेट गो करना है जिस इंसान ने आपके साथ की हैं। ओके, सो लेट गो एंड लेट द डिवाइन टेक द चार्ज, लेट द डिवाइन डिसाइड, लेट द डिवाइन, द यूनिवर्स फाइंड द राइट पाथ फॉर दिस पर्सन, जिसके ऊपर ये चल के आपकी तरफ आएंगे, बजाय कि आप गिड़गिड़ा के या इनके पीछे पड़ के इनको ये बताओ कि इन्हें आपकी तरफ कैसे आना है। ओके,
ये रीडिंग थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया है। आई होप आप मेरे सब्सक्राइबर बन चुके हो, नहीं बनो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहे। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।